सुनीता दी, आपने बहुत अच्छा किया जो वो शहर छोड़ दिया और यहाँ चले आए। वैसे भी शेखर को गुजरे हुए 4 साल हो गए और अब शहर में कुछ भी नहीं रह गया आपके लिए, इसलिए अब मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। अच्छा ये देखिए, देखिए ये कौन है? ये अखिलेश है, ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है दी, और मैंने आपकी फोटोज दिखाए इन्हें, ये आपको पसंद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन रीमा, तूने इन्हें मेरी पहली शादी और नैना के बारे में बताया? नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। मैं चाहती हूँ पहले आप दोनों मिले, एक दूसरे को समझे, उसके बाद धीरे से अपने पास्ट के बारे में बता दीजिएगा। एंड आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। नहीं रीमा, मैं अपने कल को छुपाकर अपने नए कल की शुरुआत नहीं कर सकती। और मैं वैसे भी कह चुकी हूँ पहले ही कि दूसरी शादी करने की वजह सिर्फ मेरी बेटी है नैना। नैना, अरे मेरे बैग दो ना। ले तेरे बैग है ना। ले तेरा। ले मेरी बैग है ना। क्या क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? अंकल हम बस खेल रहे थे। अच्छा, ये खेल होता है अपने से छोटों को परेशान करना? हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक? अंडे से निकले नहीं और मजाक करने लगे। क्या हैप्पी बर्थडे केक कटने का वेट कर रहे हो? क्या बनाओ सुपरमैन? बनाओ सुपरमैन। नैना, सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई आने में। अब क्या हुआ? मम्मा, वो लड़की मुझे परेशान कर रहे थे, वो अंकल आके उन्हें भगा दिए। सुनिए, आपको जब कोई परेशान करे तो डरना नहीं, क्योंकि आप जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे। क्या नाम है आपका? नैना। बड़ा प्यारा नाम है ना। मेरा नाम महेश है। हाँ? वैसे अब आप इसी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा यहीं पास में ही बिजनेस है, रहता भी इधर ही हूँ। उन बच्चों को, इसको प्यारी सी बच्ची को परेशान करते देखा तो आ गया हेल्प के लिए। चले बेटा। मैं आप लोग को छोड़ दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। थैंक यू। आप नहीं, आपसे कौन पूछ रहा है? मैं तो अपनी दोस्त से पूछ रहा हूँ। मैं आपको घर छोड़ दूं? हाँ। आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, चलो। आप अकेले पैदल आ जाइएगा, हम लोग साथ में जाते हैं। क्या महेश का बच्चा भी पता नहीं कब सुधरेगा। नुस्खा तो उसके नाक पे धरा रहता है। चाचा, बात गुस्से की नहीं है, बात यह है कि महेश भैया दिमाग से बीमार हैं और हमें उनका इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से कराना चाहिए। अरे गुस्से का इलाज डॉक्टर करता है क्या? क्या बात कर रहा है तू? काम कर अपना, चल। चाचा, आप बात को बड़े हल्के में ले रहे हो, लेकिन याद रखना भैया का ये गुस्सा ना एक दिन हम सब के लिए महंगा पड़ेगा। मजा आ रहा है। पता है, हमने कल 5 जा रहे, आप आ गए। मेरा हाथ कल तक ठीक हो गया तो जरूर आऊंगा। नैना, अब बस भी करो ना, कितना परेशान करोगे अंकल को? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कल शाम को आप लोगों को पिकअप करने आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नैना, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय। ए हरीश, चल गाना लगा। अरे क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा है भाई? क्या मतलब चाचा?
खाना ही तो मांगा है। अरे मैं बात कर रहा हूँ जो तूने बच्चों को पीटा था, उनके परिवार वाले आए थे दुकान पे, इतने गुस्से में थे पता है। 2500 रुपए दिए तब जाके शांत हुए। क्या बात कर रहे हो चाचा, कुछ भी बोलते हो। अरे मैं कोई बच्चा हूँ जो बच्चों को पिटाई करूंगा? ऐसे ही कोई भी आके कुछ भी बक के चला जाता है और तुम गधे की तरह से खिला देते हो। ऐसे हटने के बहाने होते हैं सब। उसकी शर्ट पे खून लगा था, मैंने देखा है। अच्छा, आपको कैसे पता खून था? स्याही बेचते हो ना, लाल स्याही भी तो हो सकती है। देखो ये सब तेरे को ही पता है। चल टीवी देख। हरेश, ये टीवी को क्या हुआ? खाना देगा अब? ये पाक आ गया। चलो चलो चले चले, हाँ एक अंकल का तो आने दो। एक मिनट। चलो ना अंकल। हाँ हाँ एक मिनट, चलो ना। हाँ आप चलो। आप नैना के साथ खेलिए, मैं भी आता हूँ। जी। आपकी बाइक बाहर खड़ी है? हाँ हमारी है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखकर। हाँ हाँ देखिए। अरे क्या पागल आदमी है, बाइक तो हमारी यहीं पर है। वही ना, कुछ भी बोल देते हैं हम। चलो चलते हैं अब। हाँ, भाई साहब बाइक तो हमारी यहीं है और आप कह रहे थे कि पुलिस वाले ले गए। ये बाइक है आपकी? हाँ यही है। ये हेलमेट है? ये हमारा ही हेलमेट है, लाइए। बिना वजह किसी पर शक करते रहना, हर वक्त ये समझना कि सामने वाला उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, ऐसी बातें लक्षण है मानसिक बीमारी की, जिसे पैरानोया यानी वहम का रोग कहा जाता है। दिमागी बीमारी का वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो ठीक होने की बजाय वक्त के साथ साथ और भयानक रूप ले लेती है। मानसिक रोग रोगी और उसके आसपास वालों के लिए खतरा बन सकता है, पर इसके बावजूद हम अक्सर मानसिक रोग को एक बीमारी मानने से इनकार कर देते हैं, जैसा कि महेश के केस में हो रहा था। सुनीता उसकी दिमाग की हालत से अनजान थी। बाकी बीमारियों की तरह इसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की सख्त कमी है। यहाँ तक कि बहुत से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जो इसे बीमारी ही नहीं मानते। मम्मा, मुझे ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला रबर चाहिए और कलरफुल पेंसिल चाहिए। प्लीज मम्मा दिला दो ना। नहीं नैना, पिछले हफ्ते तो आपको न्यू पेंसिल और रबर दिलाई थी ना मैंने। मम्मा सामने शॉप है, प्लीज दिला नैना दो। जिद नहीं करते बेटा। अरे बेटा वो गंदी दुकान है। मैं आपको बड़ी शॉप से अच्छा वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला रबर और कलरफुल पेंसिल दिलाऊंगा। और ऑटो। सुनीता जी मुझे एक काम याद आ गया है, आप ऑटो से चली जाएंगी? ठीक है। ऑटो ऑटो। बैठो बेटा बैठो। बाय बाय। बाय। हाँ बाय। हेलो डॉक्टर साहब मैं हरीश। अब भाई दुकान पे ही है। डॉक्टर साहब आप जल्दी से आ जाइए। भाई चाय। अरे कैसे हरीश? बस ठीक सर। अरे भाई पहचाना इन्हें? हमारे बहुत पुराने ग्राहक, कई सालों से बाहर रहते थे, अभी अभी वापस लौटे, आपसे मिलना चाहते थे।
महेश कैसे हो? ये हमारे पुराने ग्राहक हैं या हम इनके नए ग्राहक हैं? हाँ बोल। डॉक्टर साहब, एक मिनट। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। इट्स ओके। डॉक्टर साहब, आपने देखा कैसी छोटी सी बात पे मारापीटी शुरू कर दी। मैंने पिछले साल चेकअप के लिए कहा ही था, उसने गुस्से में आकर मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। ये सब निशानियां जो ना मानसिक रोगी की है। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो जल्दी से दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों पे शक करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम क्या करें फिर? देखो रेश, वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें किसी तरह हिम्मत करके उसे हॉस्पिटल तक लाना होगा। इसलिए तुम महेश को समझाने की कोशिश करो और अपना ख्याल रखो। मैं चलता हूँ। मम्मी, आ गई मेरी प्रिंसेस। मम्मा, महेश, आओ बेटा, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी। नहीं, मैं इन लोगों को बता रहा था कि तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि बेटे से भी बढ़कर हो। सुनीता, इसके जीवन में एक ही कमी है, एक अच्छी लड़की। तुम पूरी कर सकती हो इससे शादी करके। लड़का लाखों में एक है, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूं। ये अंकल क्या बोल रहा है? अंकल बोल रहे हैं कि आगे से आप और मैं हमेशा साथ साथ रह सकते हैं। ये बहुत मजा आएगा। लो, अब इस बच्ची ने तो हाँ कर ही दी है, तुम भी जल्दी से हाँ बोल दो। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनीता दी, और अब तो नैना भी महेश को पसंद करती है। तुम भी हाँ बोल दो ना। सुनीता, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। चलता हूं। चले? तुमको देख के तो डर गया था मैं, मतलब कुछ उल्टा सुल्टा बोल दोगे तो। अरे चाचा हूं मैं तेरा, दुश्मन थोड़े हूं। हाँ लेकिन क्या, शादी के मामले में थोड़ा बहुत सच छूट तो चलता ही है ना। इसका मतलब सुनीता भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे ये सब फालतू चीजें दिमाग में मत ला तू। शादी होने वाली है तेरी, शादी की तैयारी कर। जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, खुशी खुशी शुरू कर। है चल, मैं चलता हूं, तू आजा। ले 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 लड्डू खा, लड्डू। चाचा, आपका मुस्कुरा रहे हो? हैं? थोड़ा तो लड्डू खाना पड़ेगा। अरे डायबिटीज ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा सुनिए, मैं हेमंत भाई को बाहर लड्डू खिला के आता हूँ, बहुत खुश होंगे वो भी। है चाचा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उसकी शादी करा रहे हो। बात समझता क्यों नहीं है तू? शादी के बाद अच्छे अच्छे लाइन पे आ जाते हैं। तू टेंशन मत ले, बस इतना सोच कि ये जो पगलेट है ना, ये आगे से हमारे सर का दर्द नहीं बनेगा। देखो बेटा, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में सारे मर्द ही मर्द हैं। नहीं, तुम तो संभाल लोगी, पर बच्ची अभी बहुत छोटी है, पता नहीं रह पाएगी नहीं रह पाएगी। मैं क्या सोच रहा था कि जहां तुम अभी रह रही हो, वहां अगर तुम तीनों एक साथ रहो तो। चाचा जी, मैं भी यही चाह रही थी कि महेश हमारे साथ रहे, पर चाचा जी हिचकिचाहट थी कि आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए नैना को भी अच्छा लगेगा। तो कमाल की बात कर रही हो बेटी। अब मुझे बुरा लगता तो मैं ये सब कहता ही क्यों?
नैना को बड़ी मुश्किल से सुलाया। आपके साथ सोने की जिद कर रही थी। सच कहूं, मुझे लगा था कि शायद कभी नैना को बाप का प्यार मिल ही नहीं पाएगा, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो हमें आप मिले। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझसे शादी करने के लिए तुमने कितने झूठ बोले? मैंने तो बहुत सारे झूठ बोले। कौन कौन से गिनाऊं? सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ, बहुत झूठ बोले। अब आप ही बताइए ना, मेरी बेटी को आप इतने पसंद जो आने लगे थे, अब आपसे शादी करने के लिए जो जो झूठ बोलने पड़े वो सारे बोल दिए। सच सच बता मुझे, कौन कौन से झूठ बोले तूने? आप देख, एक बात अपनी खोपड़ी में अच्छी तरह से घुसा ले। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो झूठ बोलते हैं। जो मुझसे झूठ बोलता है ना, उसका तो जो मैं हाल करता हूं तो सोच भी नहीं सकती। हाँ? अगली बार मुझसे कभी झूठ मत बोलना, समझे? नहीं बोलूंगी। अरे वहां क्यों बैठी हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आओ ना, आज हमारी सुहागरात है। ये लाल साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम रोज लाल साड़ी पहनो? किसी के बारे में जल्दबाजी में बनाई गई राय के आधार पर उसके साथ अपनी जिंदगी का शादी जैसा एक बड़ा फैसला लेना क्या सही है? सुनीता ने थोड़े से समय में महेश को जितना समझा, जितना जाना, सिर्फ उसी के आधार पर उसने महेश के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। महेश मानसिक तौर पर बीमार तो था ही, वक्त पर इलाज ना होने के चलते खतरनाक भी हो गया था। मेंटल इंस्टेबिलिटी या मानसिक अस्थिरता ज्यादा देर तक नहीं छुपती, जैसा कि धीरे धीरे सुनीता को भी मालूम चल रहा था। सुनीता तो बस अपनी बेटी के लिए एक पिता और अपने लिए जीवन साथी चाहती थी, पर वो नहीं जानती थी कि महेश के चाचा ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया था। उठ गए आप? अब अभी कुछ नहीं, सुबह का टाइम सिर्फ नैना के। मैंने कहा ना आपसे। अच्छा आप एक काम कीजिए, जाकर देखिए कि नैना बाथरूम से बाहर निकली या नहीं ब्रश करके, और फिर आप नैना को स्कूल छोड़ कर आइए। तब तक मैं नाश्ता बना के रखती हूँ। जाइए ना। वहां पे कोई इज्जत थी ना, यहाँ पे कोई इज्जत है साली। इन लोग की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। नैना बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है।
बार और तुम्हारे मुंह से अंकल निकला ना तो तुम्हारा मुंह मम्मा अरे आ गई मेरी प्रिंसेस। और ये क्या, अभी तक रेडी नहीं हुए आप? जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ, फिर मैं ब्रेकफास्ट दूंगी, ठीक है? जाओ। मम्मा महेश अंकल ने बोला मैं उन्हें अंकल नहीं पापा बुलाऊं। बेटा तो सही तो कहा उन्होंने, अब वो आपके अंकल नहीं है, पापा है ना, तो आप पापा बुलाया करो। अच्छा ये सब छोड़ो, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल छोड़कर आएंगे आपके अंकल। अब मेरा मतलब आपके पापा आपको स्कूल छोड़कर आएंगे, ठीक है? जल्दी से रेडी हो जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, जाओ। अंकल एक मिनट। इतने मोटे मोटे आंसू से नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ है। चलो स्कूल का टाइम हो गया है। हरीश जी अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। अरे आप बिस्किट लीजिए ना। नहीं भाभी ये सब एक बिस्किट। ये रहने दीजिए। भाभी भैया कैसे हैं? जी आपके भैया तो बिल्कुल ठीक हैं, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए हैं। वैसे हरीश जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, कोई बात है क्या? वो मम्मा हाँ क्या हुआ नैना? बेटा क्या हुआ? हाँ आप रो क्यों रहे हो? नैना नैना बेटा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? नैना बेटा मम्मा को बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? पैर पैर? क्या हुआ है पैर में? चोट कैसे लगी इसे? हाँ कैसे लगी चोट? अरे कुछ नहीं, वो रोड पे भाग रही थी, गिर पड़ी। इतनी जोर से भागेगी तो गिरेगी ना, कंकड़ पड़े हुए थे ना। मैंने उसको बोला कि तुम स्कूल से आज छुट्टी करो और घर पे जाके आराम करो। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, बस पट्टी कर देंगे ना तो ठीक हो जाएगा, ठीक है? चुप हो जाओ। लेकिन सुनो ना, उसके ऊपर ना कुछ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा के ना फिर पट्टी करना। जी आप जी मैं माफी चाहती हूँ, जरा एक मिनट आ जाओ बेटा, आओ संभाल के। क्या कर रहा था यहाँ? भैया मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपसे और भाभी से मिलने आ गया। अच्छा, मुझसे और भाभी से मिलने तब यहाँ आ गया जब भाभी अकेली है और मैं हूं ही नहीं। नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने भाभी जान मेरे पीछे मेरी जान। नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया। कैसी बात है मुझे मत बता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दफा हो जा। पता नहीं नैना को क्या हो गया है, बहुत डरी डरी सी लग रही है। आराम करने दो, ठीक हो जाएगी। तुम आओ ना मेरे पास। तुमने कहा था नैना को एक बार नाश्ता दे दोगी तो फिर सारा टाइम मेरा है। हाँ मेरा। क्यों नैना से जलन होती है? हाँ होती है। अच्छा जी, बड़ी जलन होती है आपको? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नवविवाहित दंपत्ति से अनुरोध है, कृपया दूरी बनाए रखें। कबाब में हड्डी पधार रही है।
हेलो जीजू, कैसे हैं आप? और कल की रात कैसी रही? बस भी करना। अच्छा जल्दी से ये बता, चाय पिएगी या फिर कॉफी बनाऊं? मैं तो वही पीऊंगी जो जीजू पियेंगे। जीजू आप क्या पियेंगे? लीजिए, आप ही बता दीजिए कि आप क्या पिएंगे, वही वो पिएगी। सुनीता 1 मिनट बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक। रीमा 1 मिनट बैठ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तू भी इसी तरह पराये मर्दों से चुंबक की तरह चिपकती है क्या? आप तो बुरा मान गए। वो तो इसलिए कह रही थी ना क्योंकि आप उसके जीजा जी लगते हैं। वो सब मुझे मत बता। उसकी आंखों में उसका चाल चलन दिखाई दे रहा है। सुन, अगर तेरे भी ऐसे कुछ शौक है ना तो खुद ही निकाल दे, नहीं तो ऐसी औरतों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। और वो रीमा को बोल दे दोबारा यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ गई थी? हम पार्क गए थे। मैं उल्लू दिखता हूँ? पार्क तो कब का बंद हो चुका है। सच सच बता, कौन से यार से मिलने गई थी? क्या कह रहे हैं आप? मैं और नैना पार्क तक ही गए थे और वापसी में आते वक्त आइसक्रीम खाने चले गए थे। आइसक्रीम खाने गई थी? कोई आइसक्रीम खिलाता तो चल। चल नहीं। सच सच बता, तू हरीश से मिलने गई थी ना? हैं? ए, ये रोना धोना बंद कर। अच्छा नहीं लगता? देख मैंने बोला हाँ। पापा प्लीज मामा को मत मारो। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आपने मुझे मारा। प्लीज मामा को मत मारो। तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया? नहीं सुनीता, बच्ची है। तुम भी कहाँ बच्चे की बातों पे ध्यान दे रही हो? क्या? वो तो मैंने प्यार से मारा था। प्यार में खेल रहे थे ना हम लोग। चलो आओ, मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बलून वाली स्टोरी। चलो 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 आ जाओ। नहीं, दूर रहिए नैना से। चलो भाभी, मैं तो सारी बात पहले बताना चाहता था, अब चाचा ने मना कर दिया। चाचा को ये लगता था कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप लोग मेरी बच्ची के बारे में तो सोच सकते थे ना। दिमागी रूप से बीमार आदमी के साथ रहकर मेरी बच्ची की जान को कितना खतरा हो सकता है, ये भी नहीं सोचा आप लोगों ने। भाभी आप रोइए मत। भाभी मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ भाभी।
क्या बोलूं भाभी को? हाँ? बोला था ना तुझे, दूर रहना अपनी भाभी से। पर भी ये सोच, क्या हाल करूंगा तेरी भाभी का मैं। छी। बहुत भूख लगी थी। भिंडी में नमक कम है। हेलो, हाँ चाचा। नहीं नहीं हरेश नहीं, महेश बोल रहा हूँ। उसका ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। नहीं हाँ चाचा सुनो ना, मैं बाद में फोन करता हूँ। सुनीता दरवाजा खोल। अरे खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, नहीं तो तुझे भी तेरे यार के पास पहुंचा दूंगा। दरवाजा खोल, नहीं तो पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरी बेटी को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा और फिर तेरी बेटी को मारूंगा। हरीश जी, वो अंदर है। देखा चाचा, बात को छुपाने का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से 3 जाने खतरे में पड़ गई, जिसमें एक छोटी बच्ची भी है। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। माफी तो चाचा अब तुम्हें अदालत ही देगी। सुनीता ने शादी से पहले अपने होने वाले पति को ठीक से जानने में वक्त लिया होता तो वो महेश की असलियत जान पाती, पर ऐसा हुआ नहीं। मानसिक रोग जैसी समस्या का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है, और इसका मतलब पागल होना नहीं होता। ये मामूली डिप्रेशन से लेकर एक बड़ी मानसिक विकृति तक कुछ भी हो सकता है। कई बार लोग अपनी मेंटल इलनेस छुपाते भी इसलिए हैं क्योंकि समाज का नजरिया इसके प्रति गलत है। मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग अनट्रीटेड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं और डॉक्टर्स की मदद नहीं लेते। विदेशों में तो लोग तलाक के बाद भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, पर हमारे देश और समाज में अभी इसके बारे में जागरूकता आना बाकी है। जागरूकता भी सावधानी है, तो सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। तो सावधान।